भारत देश में दो ही प्रमुख त्योहार ऐसे हैं जिन्हें हर धर्म के लोग साथ मिलके मनाते हैं। एक 15 अगस्त को आता है, दूसरा 26 जनवरी को। एक दिन जब जब भारत देश आजाद हुआ था और एक दिन जब जब भारत देश में संविधान लागू हुआ था। ये बात हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली है कि आज के दिन, आज 15 अगस्त है जब भारत देश आजाद हुआ था, और आज के इस दिन को बहुत ही ज्यादा उत्साह से लोग मना रहे हैं। लेकिन क्या सही मायने में आज हमें आजादी मिली हुई है? क्या सही मायने में आज हम, हमारे जो क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने हमारे लिए जितना त्याग किया, जो शहीद हुए, उनका सम्मान कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। चलो हमारी बात तो छोड़ो, हम बेजुबान जानवरों को क्या आज तक आजादी दे पाए? नहीं दे पाए। आज तक वो गुलाम है। हमें तो चलो आजादी मिल गई और हम हमारी मानसिकता के कारण आज भी कहीं ना कहीं गुलाम बने हुए हैं। लेकिन जो ये बेजुबान जानवर है, ये शारीरिक रूप से भी आज गुलाम है। आज भी गुलाम है और ये शुरू से गुलाम होते आए हैं इंसानों के। आप जाके देख सकते हो चिड़ियाघर के अंदर कैसे बेजुबान जानवर कैद रहते हैं। सिर्फ इसलिए कि इंसान को शेर देखना है या मगरमच्छ देखना है या कोई गोरिल्ला देखना है, तो उसको पिंजरे में बंद कर दोगे, उनको कैद कर लोगे। फिर किस नाम से, किस हक से तुम भारत देश की आजादी का पर्व मना रहे हो, ये उत्सव मना रहे हो? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, उन सबको उठा लिया जाता है। उन सबको उठाने की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जाता है कि नहीं, जो स्ट्रीट डॉग है उनको हटाया जाए क्योंकि रेबीज के कारण लोगों की मौत होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि उन सारे स्ट्रीट डॉग को रखा कहाँ जाएगा? क्या इतने शेल्टर्स होम हैं हमारे पास जहां हम दिल्ली के सारे स्ट्रीट डॉग को रख सकेंगे और उनको टाइम टू टाइम भोजन करवा सकेंगे? नहीं है। अरे, रेबीज की प्रॉब्लम डॉग के अंदर नहीं होती, हम इंसानों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही? आज देश आजाद हो हुए हुए इतने वर्ष हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतनी चीजें मॉडर्न हो गई, इतना साइंस आगे बढ़ गया, फिर भी हम लोग क्यों उन पुरानी कही सुनी बातों में या एक परंपराओं के अंदर ही फंसे चले रहते हैं? क्यों हमें ये समझ में नहीं आता कि डॉग की भी एक आजादी होती है? डॉग भी अपनी जिंदगी जीते हैं। इनफैक्ट डॉग नहीं, सभी एनिमल्स की अपनी एक आजादी होती है। और रही बात रेबीज के एसटीज की, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से नगर निगम पे हर साल खर्चा किया जाता है। फंड आता है, काफी करोड़ों का फंड आता है कि सभी डॉग को वैक्सीन करवाई जाए रेबीज की। तो ये रेबीज की वैक्सीन क्यों नहीं लगती है? ये सवाल है सरकार से। आज आजादी का दिन है, मैं बहुत खुश हूं और ये बहुत प्राउड फील करने वाला दिन है हम सभी भारतीयों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि क्यों इतने वर्षों बाद भी, देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, उसके बाद भी आज भी जो बेजुबान जानवर है वो कैद में है, आज भी उनको आजादी नहीं मिल पाई। उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? कौन है जो उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा, कोर्ट तक पहुंचाएगा? वो बेजुबान है तो क्या उन पर कोई भी अत्याचार करेगा? उनके साथ कोई भी कुछ भी करेगा? मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया जैसे कि रेबीज की प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक दूसरा साइड इसका देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन है, हर एक डॉग को वैक्सीन लगवाई जाए, हर एक डॉग को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। और ये नगर निगम के साथ साथ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि जिस सोसाइटी के आसपास स्ट्रीट डॉग हैं, वो लोग उन डॉग को रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो नगर निगम से कह के लगवाएं, चाहे वो किसी अपने वेटनेरियन के पास ले जाके लगवाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, स्ट्रीट डॉग बाइटिंग केस क्यों बढ़ते हैं? पहला रीजन है, दिल्ली जैसे एरिया में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। अब वो पॉल्यूशन किससे है? फैक्ट्रियों से है, आसपास में फैक्ट्रियों के धुआं, है ना, वाहनों से है, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो इंसान पॉल्यूशन कर रहा है, इंसान इस पृथ्वी को खत्म कर रहा है और भुगतना इन बेजुबान जानवरों को पड़ रहा है। आप जंगल काट देते हो, आप घर से स्ट्रीट डॉग को उठा ले जा रहे हो, पेट डॉग को उठा ले जा रहे हो, है। क्या ऐसा करने से इंसानियत बच जाएगी? नहीं बचेगी। अभी कुछ समय पहले ही सावन का महीना गया है, सब लोगों ने भगवान शिव की पूजा की और बड़े धूमधाम से की, कांवड़ यात्राएं हुई। लेकिन जिसकी आप पूजा कर रहे हो, क्या आप जानते हो वो पशुपतिनाथ भी कहा जाता है उनको? तो उन पशुपतिनाथ भगवान की पूजा जब तुम कर रहे हो और उनके सबसे प्रिय भक्तों पे तुम अत्याचार कर रहे हो, तो क्या वो खुश हो जाएंगे?
वो तुम्हारी कांवड़ यात्रा से खुश नहीं होने वाले, वो तुम्हारे जल अभिषेक रुद्राभिषेक से प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर तुम ये सारे कर्म कांड करने के बाद भी उनके भक्तों पे अत्याचार कर रहे हो तो। आजादी के इस पर्व पे मैं सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इन स्ट्रीट डॉग्स को या इन एनिमल्स को आजाद करो, इनको आजादी से घूमने दो और अपनी जिम्मेदारी बनाओ कि हम इन पे अत्याचार नहीं होने देंगे। डॉग अटैकिंग के कई कारण होते हैं, उनमें एक कारण ये भी है कि भूख। पॉल्यूशन तो है ही, मेन कारण तो पॉल्यूशन है, दूसरा है भूख। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बेचारे जो स्ट्रीट डॉग है भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, सर्दी गर्मी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि गर्मी जब बहुत तेज बढ़ जाती है तो ये डॉग जो हैं वो नालियों में लेटे हुए हैं, कीचड़ में चले गए, जीभ इनकी बाहर लटकी हुई है, बहुत बुरी हालत में है। और खाने को इनको सिवाय ठोकर के, सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो भोजन करवाते हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सही मायने में वो इस आजाद भारत के नागरिक हैं जो सभी जीव जंतुओं को समान भाव से देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निकृष्ट और दुष्ट लोग भी हैं जो भोजन तो कराए ना कराए ऊपर से पत्थर और मारते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जाता है, एसिड फेंक देते हैं डॉग के ऊपर, केवल सोशल मीडिया पे व्यूज पाने के लिए। मत करो यार, ऊपर वाला देखता है और इससे इस कर्म की सजा बहुत बुरी मिलेगी। और सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप ऐसे रूल्स बनाएं कि इनको रेबीज वैक्सीन प्रॉपर लगे। हाँ, ये आप कर सकते हो कि इनको न्यूट्रल करवा दो ताकि इनकी आगे जनरेशन ना बढ़े, है ना, इनके पपीज ना आए। ताकि इनके पपीज नहीं आएंगे तो ये क्या है कि पीड़ित नहीं होंगे। और आप एक ऐसे रूल निकालो कि जो लोग ब्रीड डॉग रख रहे हैं, प्योर ब्रीड डॉग रख रहे हैं, वो अपने साथ एक स्ट्रीट डॉग जरूर एडॉप्ट करें। और स्ट्रीट डॉग का प्रॉपर लाइफ टाइम तक का जो ट्रीटमेंट है वो आप फ्री कर दीजिए। सारे स्ट्रीट डॉग को घर भी मिल जाएगा और सारे जो स्ट्रीट डॉग हैं वो सेफ रहेंगे भी घर में लाइफ टाइम तक। बाइटिंग केस नहीं आएगा, है ना, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उनको अच्छा खाना मिलेगा। और उसके लिए अच्छे रूल निकालिए कि अगर आप स्ट्रीट डॉग रखते हो तो आपको ये बेनिफिट है यदि आप एडॉप्ट करते हैं तो। उससे क्या होगा, एक तो जो आप सरकार ये नारा लगाती है स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो स्वदेशी अपनाओ, तो लोग स्वदेशी चीजों को अपनाना चालू करेंगे, स्वदेशी हमारे डॉग्स को घर में रखना स्टार्ट कर देंगे और डॉग को भी घर मिल जाएगा। आप इनको पकड़ पकड़ के शेल्टर होम में नहीं रख सकते, ये गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि उनकी हालत वहां पे बहुत बुरी हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे जो डॉग होंगे जो कटने के लिए विदेशों में भी चले जाएंगे। और यही हकीकत है। इनको भी आजादी दो, इन बेजुबान जानवरों को भी आजादी दो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। ये भी आजादी के उतने ही अधिकारी हैं, उतना ही इनका अधिकार बनता है जितना एक समय पे हम लोगों का था। हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो शहीद थे, उन्होंने हमें आजादी दिला दी, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन बेजुबान जानवरों को आजादी से जीने दें। जय हिंद, जय भारत।